बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे खट्टे मीठे जवाबात का। और पहला जो है वो समरा ने कहा कि सर मैं जब भी पाकिस्तान आई तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बिस्मिल्लाह, ज़रूर आइएगा, हम इंशाल्लाह आपको जूस भी पिलाएंगे, अगर चाय का मौसम हो तो चाय पिलाएंगे। और फातिमा कहती हैं कि अख्तर भाई, तमाम फैमिलीज़ के लिए आपने बहुत उम्दा, खूबसूरत और मोहब्बती वीडियोस बनाई हैं। अल्लाह करे बहुत सारी फैमिलीज़ में ये मोहब्बत इसी तरह परवान चढ़े, आमीन सुम्मा आमीन। फैशन ने कहा कि सर जी आप भी कुछ शेयर करें, आपकी फैमिली कैसे ईद मनाती है। बेटा जी, क्या ईद मनानी, ईद से पहले हमारी जो बेगम हैं और बच्चे हैं वो कूंडा करा देते हैं, ये कहते हैं ना कबाड़ा करा देते हैं। ईदी वो उन्होंने जितनी दफ़ा लेनी है लेके किसी और को दे देनी है, फिर उन्होंने नए सिरे से कहना दोबारा दीजिए। इसी तौर पे जो उनके इज़्ज़ा और कारब हैं उनके लिए सूट भी लेंगे, फिर ईद वाले दिन उनको ईदी भी खुद भी देनी है, मुझसे भी दिलानी है। सो मैं उस रोज़ सबसे मज़लूम आदमी होता हूँ। मेरे जब वालिदैन ज़िंदा थे तो शायद उनमें से एक आध से ईदी मिल जाती थी, फिर सास ससुर से ईदी मिल जाती थी, पर हौले हौले ज़ाहिर है ईदी देने वाली तो अब बिल्कुल वो चला गया मामला। अब सिर्फ देना ही देना है, और अपने कोलीग्स को, अपने जो टीम के लोग हैं उनके लिए और अपने बच्चों के लिए। और बेगम का रेट हर दफ़ा बढ़ा हुआ था बिजली के रेट के तौर पे, यानी पहले को 5-1 हज़ार में मान जाती थी, तो अब वो पकड़ के कहती ये क्या है। तो उस वक्त बंदा हैरत से देखता है कि यार चंगे भले पैसे गए, पर उनके नाकतले नहीं आते। उससे पहले वो सूट ले चुकी होती हैं ईद के नाम पे, जो बाकी वेयर अबाउट्स हैं वो हो चुके होते हैं, जो पार्लर का खर्चा वो ले चुकी होती हैं। और ईद के पहले दिन हम लोग अपने ससुराल जाते हैं, और शाम में आके मैं तो फिर टीवी शीवी देखता हूँ। उस रोज़ को पढ़ने का मन नहीं होता, हाँ अखबार ज़रूर पढ़ता हूँ। और बच्चे अपनी खाला के यहाँ भी जाते हैं, दूसरी खाला के यहाँ भी जाते हैं, दूसरे दिन फिर वो लोग हमारी तरफ आते हैं। और इस बीच में जो मेरे मिलने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वो फ़ोन करके आ जाते हैं, बगैर फ़ोन के नहीं आते। तो फिर जो घर में दाल दलिया हो वो उनके लिए कर देते। एक ज़माने में लोगों की ईदें बिल्कुल खुश्क और सोई सोई गुजरती थी, पर फिर हमने इसको तय किया, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आपको फ़ोन पे राब्तों में इस्लाम, मोहब्बत, प्यार ज़रूर पैगाम भेजने चाहिए। इस बार मैंने 2 कार्ड्स बनवाए हैं, और उनके जो मज़ामीन हैं मैं भी कोशिश करूँगा कि हमारी टीम यहाँ शेयर कर दे, ताकि आपको उनके मैसेजेस भी अंदाज़ा हो कि ईद का मैसेज भी तो उसमें थॉटफुलनेस हो सकती है। ओके जी। ये कहते हैं जी शबाना कि शादी को 25 साल हो गए और ज़िंदगी बस रुकी खड़ी है। पंखा लगा दें, ज़िंदगी को हवा लगेगी तो थोड़ा घूमने फिरने लग जाएगी। मुस्कान कहती हैं कि मेरे भाई और भाभी दोनों बहुत अच्छे हैं और हमारा बरसों से बहुत ख्याल करते हैं, तो माशाल्लाह इनके लिए दुआ किया करे, अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, इनकी मोहब्बत को कायम दायम रखे, ये बहुत अच्छा है। नाजिया ने कहा कि सर जी ईद वाले दिन भी अगर सास गुस्सा करे। मैं हूं अख्तर अब्बास और हाज़िर हूँ एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ। ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है। हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद। ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौयत का पहला कोर्स। वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे। ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते। वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है, बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं। इस कोर्स के 10 हिस्से हैं, और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट, अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए, और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए। और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा, और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा, और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, और आसानी और आसूदगी भी देगा। इस कोर्स को करना मत भूलिएगा।
इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746। प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं। तो उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल कर, एक तो सुबह जिस वक्त ईद हो तो सास के कपड़ों की तारीफ़ करें, सास को तैयार करवाएं, नहलाएं धुलाएं, उनको ज़रा चोटी वोटी उनकी बनाएं, और फिर पास गोडे गिट्टे पकड़ के बैठ जाएं कि अम्मा जी ईदी चाहिए, ईदी लेके जानी है। और अगर वो दे दें तो फाबिहा, ना दें तो फिर ससुर की मदद लें, फिर अपनी मियाँ की मदद लें। इनफैक्ट ये जो हम छोटे छोटे गिमिक्स करते हैं जो रिलैक्स वाले होते हैं, बाज़ दफ़ा सख्त पत्थर दिल औरतें इनसे भी पिघल जाती हैं और आपके बारे में ज़रा मेहरबान होके, अच्छा जेब से पैसे जाएंगे 150 भी जाए तो इनफैक्ट जहाँ से गालियाँ आती थी, जहाँ से ताने आते थे, वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ ही आएगी ना। तो इसलिए इस एफ़र्ट को हर जगह करना चाहिए, और वो जो बहुत तंग करता है उसको इस मामले में तंग करना चाहिए। शकील कहते हैं कि सर जी मेरा बेटे को उल्टा सोने की आदत है, ये बहुत बुरी आदत है, इसके नतायज ना सिर्फ समाजी तौर पे भी ख़राब निकलते हैं बल्कि बच्चे की सेहत के एतबार से। मैं उसको टाइम नहीं है मैं आपको तफसील बता सकूँ कौन कौन सा जो उज़्व है वो दब जाता है। आप नेट पे जाइए तो आपको मिल जाएगा। दीनी तौर पे भी अल्लाह के रसूल ने उल्टे होकर सोने से मना किया, सीधी हाथ के इस रुख पे गाल को इस हथेली में रख के सोने का हुक्म है। यानी ये एक एक चीज़ की जो पाबंदी है, जब हम नियत करते हैं पहला कदम और दाएं तरफ से कपड़ा पहनना और दाएं तरफ से खाना, तो इसी तौर पे सोने की भी जो अदब आदाब हैं, अगर आप बच्चे को उल्टा सोया हुआ पाएँ, बच्चे को या बच्ची को, तो उसको फ़ौरन सीधा कर दीजिए। बाज़ दफ़ा यहाँ से ये जगह फिस जाती है, कभी कभी यहाँ पे दबाव आ जाता है, कभी ये भी होता है कि वो दांत कचीचे जाते हैं, कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कई तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो सकती है। सर मैं आपको 2 साल से सुन रही हूँ, तो बेटा बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मेरा मजाक से पूछने को मन था कि क्या 2 साल से एक ही चीज़ सुन रही हैं या हर दफ़ा नई बात सुनती हैं, क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं कि पुरानी बात ना दोहराएं, हर दफ़ा नया मसला हो। जैसे होता है ना कि पुरानी गलती नहीं दोहरानी चाहिए, तो ऐसे हम कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा आपका नया मसला हो और उसका हल ढूंढने की कोशिश की जाए। कभी वो नया हल होता है, कभी वो पुराने हल को मरोड़ के मचकोड़ के पेश करते हैं। और देखें, खाने का जायका अच्छा होना चाहिए, भूख लगे न लगे, जब वो अंदर जाता है तो फिर ताकत तो ज़रूर देता है। इसी तौर पे जो अच्छा मशवरा होता है वो